जीएसटी 2 रिफॉर्म विल एम्पावर यंग इंडिया। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, है ना। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है कि जो जीएसटी 2 रिफॉर्म आया है ये यूथ को एम्पावर करेगा, यंग इंडिया को एम्पावर करेगा। पढ़ते हैं इसके बारे में, नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इंडिया की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ उसके लोग हैं, तो 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 35 ईयर से कम है। यानी कि ये जो यंग पॉपुलेशन होती है इसमें एस्पायरेशंस, है ना, एंटरप्रीनियरशिप की भावना एंड कंजम्पशन, ये सब चीजें ज्यादा रहती हैं। कहते हैं जीएसटी 2 जो है ये एक रिफॉर्म है जो एक इस चीज को सपोर्ट करेगा, जो यंग इंडिया है उसकी एस्पायरेशंस को सपोर्ट करेगा। इससे रेट सिंप्लीफाई होंगे, जो एसेंशियल कुछ सर्विसेज हैं, है ना, जैसे कि इंश्योरेंस, उसका बर्डन कम होगा। तो ये जो जीएसटी 2 के रिफॉर्म्स हैं ये स्ट्रेंथन करेंगे, हाउस होल्ड परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे और यंग इंडिया के जो एम्बिशंस है, ठीक है, उनको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए कैसे सब चीज समझते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन जो है इंडिया की, दैट इज ओवर 60% ऑफ इंडिया जीडीपी, मतलब एक अच्छा खासा प्रपोर्शन जो है हमारी जीडीपी का लोग कंजम्पशन में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे टैक्सेस बचेंगे लोगों के, है ना, थोड़े भी टैक्सेस बचेंगे तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम इज बेसिकली इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस, है ना। टैक्सेस कम होंगे, उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। माइक्रो लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा बहुत भी अगर वो ज्यादा स्पेंड करते हैं तो मैक्रो लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पर कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग जो है वो काफी बढ़ेगी, ठीक है। लोग बेसिक नेसेसिटीज से लेकर एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, है ना, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। यंग हाउस होल्ड्स के लिए जो हेल्थ केयर है, जो एजुकेशन है वो सस्ता होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए जो आर्टिकल है ना, बेसिकली ये सुनीता रेड्डी जी का है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड की, है ना। तो इसलिए उन्होंने स्पेशली इस चीज़ पर की बात करी है कि भाई जीएसटी के जो 2 वाले रिफॉर्म्स हैं ये हेल्थ सेक्टर को अफोर्डेबल बनाएंगे, इससे ज़्यादा लोग इंश्योरेंस करवाएंगे, इंश्योरेंस में रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और जो फैमिलीज की वल्नरेबिलिटी है कि कोई भी सडन मेडिकल शॉक हो गया ना, उससे फैमिलीज बचे रहेंगे, वो वल्नरेबिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी। इसी तरह से ये रिफॉर्म जो है एमएसएमईज के लिए भी कहते हैं इक्वली सिग्निफिकेंट है। एमएसएमईज जो है वो ओवर 110 मिलियन लोगों को देती हैं और इंडिया की जीडीपी में इनका काफी रोल है। तो अब क्रेडिट असेस जो है इजी होगा और एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इस रिफॉर्म से कहते हैं बिल्ड होगा, ठीक है, जिसमें एमएसएमईज के लिए भी ये रिफॉर्म सिग्निफिकेंट है। फिर यहाँ पे एक चीज की बात करेंगे, यूथ ड्राइवन कंजम्पशन क्रिएट से विशियस साइकिल। देखिए ये जो एक विशियस साइकिल है कैसे बनेगा, जब बेसिकली क्या है कि जब अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज होगी, चीजें सस्ती होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो क्या होता है कि डिमांड जब बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट दोबारा से बढ़ाएगी कंजम्पशन। हम इकोनॉमिक्स में विशियस सर्कल की भी इस तरह के सर्कल की बात करते हैं। अब ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, बेसिकली एक बार स्ट्रेंथन हो गया सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगा, है ना। डिमांड बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, है ना। कंजम्पशन बढ़ने से स्टार्ट हो गया, एट द एंड कंजम्पशन बढ़ा, तो एक साइकिल बन रहा है ना। देखिए ये साइकिल जो है ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें बात यही करी गई है कि भाई अगर हम अपनी इस डेमोग्राफी को, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ज्यादा है, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो हम इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खो देंगे और इंडिया का ये यूथ डिविडेंड है इसको हम ऐसे जाने हमको नहीं देना चाहिए। और इसके लिए जीएसटी 2 जो है ये एक स्टेप फॉरवर्ड है ताकि हम इंडिया का जो यूथ डिविडेंड है इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, ठीक है ना। सो बाय एम्पावरिंग यंग इंडिया 2, मतलब जीएसटी रिफॉर्म जो है वो यंग इंडिया जो है उसको एम्पावर करेगा, ज्यादा खर्चने के लिए, ज्यादा सेव करने के लिए, है ना। तो इसीलिए इस बोला गया है कि यंग इंडियंस को एम्पावर करने में जीएसटी 2 रिफॉर्म का काफी बड़ा हाथ रहेगा।